पौराणिक ग्रंथों लोगों की माने तो कर्ण के कवच और कुंडल आज भी धरती में एग्जिस्ट करते हैं। पर क्या महाभारत काल से कोई भी चीज आज के समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है? और जो बातें कवच और कुंडल को लेके कही जाती हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसे पहन ले तो वो अमर यानी इमोर्टल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों के उत्तर को जानेंगे, तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्ण के कवच कुंडल आज भी रखा ये बात है उस समय की जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था और कौरवों का पक्ष पांडवों के पक्ष से भारी था, क्योंकि कौरवों के पास था एक ऐसा योद्धा जिसको हराने का सामर्थ्य किसी भी पांडव के पास नहीं था। और वो योद्धा था भगवान सूर्य देव का पुत्र कर्ण। कहते थे कि कर्ण के पैदा होते के साथ ही उससे एक कवच और कुंडल जुड़े हुए थे, जो कि भगवान सूर्य देव द्वारा कर्ण को दिए गए थे। कहते थे कि वो कवच और कुंडल इतने दिव्य और शक्तिशाली थे कि अगर वो जिस भी व्यक्ति के पास होते तो उस व्यक्ति को कोई सुई के मात्र भी खरोच नहीं मार सकता था। एक तरीके से कवच और कुंडल उस व्यक्ति को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं जो कि इसे पहनता है। जहां कवच का काम उस व्यक्ति की बॉडी को प्रोटेक्ट करना और कुंडल का काम उस व्यक्ति पे लगे किसी भी घाव को रिकवर करना होता है। और यदि इस कवच को पहनने वाला व्यक्ति कर्ण के समान शक्तिशाली हो तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। तभी तो कर्ण को लेके कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं। कर्ण हारा नहीं हराया गया है, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए। इस बात में कोई शक नहीं कि कर्ण महाभारत काल का एक शक्तिशाली योद्धा था, और ये बात कौरवों के साथ साथ पांडव भी अच्छे से जानते थे। यहाँ तक कि जब भगवान इंद्रदेव को ये बात पता चली कि कर्ण का युद्ध अर्जुन से होने वाला है, तो अर्जुन के पिता होने के नाते उन्होंने अर्जुन की मदद करने का सोचा, जिस कारण वह एक ब्राह्मण का भेष रख के कर्ण के पास गए। कर्ण के बारे में एक और बात बेहद ज्यादा प्रचलित है कि वह एक दानवीर था। पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। कर्ण एक ऐसा दानवीर था कि यदि कोई व्यक्ति दान में उसके प्राण भी मांगता तो वह खुशी से दे देते, और ये बात इंद्रदेव भी बेहद अच्छे से जानते थे, जिस वजह से वो ब्राह्मण का रूप रख के सुबह प्रातः कर्ण के पास चले जाते हैं, क्योंकि स्नान के बाद कर्ण से जो भी दान मांगा जाता वह उसे दे देता था। भगवान इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त तो कर लिए, पर छल से कवच और कुंडल प्राप्त होने के कारण वह उसे स्वर्ग तक नहीं ले जा सकते थे, जिस वजह से कि कई लोगों का ये मानना है कि कर्ण के कवच और कुंडल आज भी धरती में कहीं रखे गए हैं। और आए दिन ऐसी न्यूज सामने आती है जिनमें कि ये कहा जाता है कि उन्होंने कर्ण के कवच और कुंडल देखा है, और हर बार इस कवच और कुंडल की जगह चेंज होती रहती है। कभी ये कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में होता है तो कभी उड़ीसा के कोणार्क में। ये सारी चीजें व्यूज और टीआरपी के लिए पब्लिक की जाती है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर इतनी आसानी से महाभारत काल के कर्ण के कवच और कुंडल मिल जाते तो आज कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता था। और ये कवच और कुंडल ऐसे ही किसी जगह में नहीं रखे हो सकते, ये या तो कोई एक दिव्य स्थान या फिर कोई सुरक्षित जगह में रखे होंगे जहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से ना जा सके। इस चीज को लेकर कई थ्योरी सामने आती है, जिनमें की ये कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल की सुरक्षा वो 7 चिरंजीवियों में से कोई एक कर रहा है, जो कि महाभारत काल से अभी तक इस धरती में जीवित है। शायद आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जिनमें कि परशुराम और अश्वत्थामा भी शामिल है। और अगर ऐसे योद्धा उस कवच की रक्षा कर रहे होंगे तो शायद ही कोई व्यक्ति उसे प्राप्त कर पाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनने भी अश्वत्थामा को आज तक देखा है वह व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। और भगवान परशुराम का नेचर तो आप जानते ही हैं। और एक और चीज इस कवच और कुंडल को लेकर ये कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इसे धारण कर ले तो उसके पास कुछ एबिलिटीज आ जाती हैं, जो कि उस व्यक्ति की पावर को इंक्रीज कर देती है। और आज भी धरती में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक और हम लोग अभी तक पूरी तरीके से नहीं जानते, जिनमें की केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसको कि आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि उस छठे दरवाजे के अंदर कर्ण के कवच और कुंडल रखे गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, पर हाँ इसके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दरवाजा अभी तक खोला नहीं गया है, और जो कि इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इस दरवाजे के अंदर कुछ तो दिव्य रखा गया है, जिस वजह से इसकी रक्षा कई लोग कर रहे हैं। और शायद वो चीज कर्ण के कवच और कुंडल हो सकती है। और भी ऐसी कई जगहें हैं जो कि लोगों की नजरों से दूर बेहद ही दिव्य स्थान है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल हो सकते हैं। पर फिर से सवाल यही आता है कि क्या सच में धरती में कहीं कर्ण के कवच और कुंडल रखे गए हैं? अब अगर ग्रंथों की माने तो उसमें ये वर्णित है कि कर्ण के कवच और कुंडल धरती में ही कहीं रखे गए हैं। और अभी तक ये देखा गया है कि ग्रंथों में जो बताया गया है वो सच में धरती में है। जैसे कि अभी तक कुछ लोग ये नहीं मान रहे थे कि धरती में सच में द्वारका थी, पर समुद्र में द्वारका मिलने के बाद ये गलत फैमिली भी लोगों की दूर हो गई। और अगर द्वारका जैसी दिव्य नगरी धरती में मिल सकती है तो कर्ण के कवच और कुंडल भी धरती में मिल सकते हैं, पर हाँ उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता ये तो हमने आपको बता ही दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आया अर्जुन ने भी प्राण रोक क्षत्रिय धर्म था निभाया।